हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज़ जिनको आप घर पे स्टार्ट कर सकते हैं और बिना किसी मशीन के स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल ही फ्री है ताकि आपको आने वाले नए नए आइडियाज़ के बारे में जानकारी और अपडेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, जो पहला आइडिया है जिसको आप बिना किसी मशीन के घर से स्टार्ट कर सकते हैं वो है एनवलप पेपर लिफाफे मेकिंग। पेपर लिफाफे घरेलू शैक्षिक संगठनों और कार्यालयों के लिए दैनिक आवश्यकताएं हैं। मांग बहुत बड़ी है और यह बढ़ रही है। मैनुअल आप इनको बिना किसी मशीन के घर पे स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें निवेश जो है आपका बहुत कम होता है और आप इसको बना करके स्थानीय बाज़ारों में, लोकल दुकानों में और होलसेलर्स को बेच सकते हैं इसको, या किसी इंस्टीट्यूट्स को बेच सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी प्रॉफिट का व्यवसाय है। दोस्तों, जो ये एनवलप होते हैं इसको बनाने के लिए आपको पेपर्स की आवश्यकता पड़ती है। आप कागज़ ले सकते हैं, इसको इकट्ठा खरीद सकते हैं और इसके बाद इसको पेपर को बराबर साइज़ों में काट के, मोड़ के और इसको पेस्ट करके बना सकते हैं। आप इसके लिए जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है बाद में वर्कर्स भी रख सकते हैं। पहले आप इसको अगर खुद बनाना चाहें पार्ट टाइम में, खुद बना करके अपना ब्रांड इसमें बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार काफ़ी कंपनियां हैं जो एनवलप क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, जैसे ताजमहल और कई ब्रांड हैं जो एनवलप में अच्छी कंपनियां बन चुकी हैं। तो दोस्तों, आप इस प्रकार एनवलप मेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी मार्केट डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की किसी मशीन की भी ज़रूरत नहीं होती है। बाद में अगर आप चाहें तो इसमें जब आपका काम बड़े लेवल पे हो जाता है तो आप इसमें मशीन्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो इसके बाद आइडिया है वो है अदरक लहसुन पेस्ट प्रोसेसिंग। अदरक और लहसुन पेस्ट मुख्य रूप से विभिन्न खाद्य तैयारी में एक मसाले के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और ये इसको दवा में भी एक गैस्ट्रिक उत्तेजकों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे मिक्स मसाले ज़्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं, अदरक लहसुन पेस्ट की मांग बढ़ रही है। उत्पादन प्रक्रिया बहुत सरल है। आप किसी भी मशीन के बिना मैन्युअल रूप से इसका निर्माण कर सकते हैं। यह लाभदायक व्यवसाय है। आप घर पर इसको शुरू कर सकते हैं और बहुत कम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं। आप इसे स्थानीय बाजार में, दुकानों पर और थोक विक्रेताओं को बेच सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अदरक लहसुन बना करके, इसका पेस्ट बना करके अदरक लहसुन का, जो कि आप अपनी किचन से स्टार्ट कर सकते हैं, बड़े किसी बर्तन में इसको बना करके अपनी बॉटल्स में अपनी बॉटल्स पे लेबल लगा करके अपना ब्रांड बना करके इसको स्थानीय बाज़ारों में और होलसेलर्स को बेच सकते हैं। तो दोस्तों, जो इसकी बनाने की प्रोसेस है वो बहुत ही सरल होती है। आप इसके लिए किसी जो पहले कोई बना रहा है जानकार हो उससे ट्रेनिंग ले सकते हैं, या आप KVIC की साइट, जो खादी ग्राम उद्योग की साइट है, आप उस पर इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी ट्रेनिंग वो कहाँ पर देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अदरक लहसुन पेस्ट प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी मशीन के, और इसको घर पे बना के ही आप स्थानीय बाज़ारों में बेच सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद है हनी प्रोसेसिंग। शहद जो प्रोसेसिंग है वास्तव में मोम और अन्य प्रकार के जो अवांछित फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों शहद में, उसको निकालना होता है। आप प्रोसेसिंग इकाई को मैन्युअल रूप से शुरू कर सकते हैं। आप किसी भी मशीन के बिना इसे मैन्युअली निर्माण कर सकते हैं। लाभदायक व्यवसाय है। आप इसको घर पे स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत कम निवेश के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसे स्थानीय बाजार में, दुकानों और थोक विक्रेताओं को बेच सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हनी प्रोसेसिंग को भी आप अपनी किचन से या घर से स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी ट्रेनिंग भी आप KVIC से या किसी जानकार से जो करता है, इसकी ट्रेनिंग बहुत छोटी होती है, आप इसको लेकर के आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हनी प्रोसेसिंग भी काफ़ी लाभ का बिजनेस है। आप अपनी बॉटल्स बनवा करके अपना लेबल लगा करके भी इसको बेच सकते हैं और इसमें अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस भी बहुत कम निवेश के साथ बिना किसी मशीन के शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद जो आइडिया है वो है जैम जेली मेकिंग। कोई भी व्यक्ति घर से जैम जेली बनाने का व्यवसाय शुरू कर सकता है। जैम जेली बनाने के व्यवसाय की सामान्य बर्तनों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इसको सामान्य बर्तनों में घर के बनाया जा सकता है और इसकी बाज़ार में अच्छी मांग है। आप किसी भी मशीन के बिना इसे मैनुअली स्टार्ट कर सकते हैं। यह लाभदायक व्यवसाय है। आप घर पर इसको शुरू कर सकते हैं, बहुत कम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं। आप इसे स्थानीय बाजार में, दुकानों और थोक विक्रेताओं को बेच सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार जैम जेली को भी आप घर पे अपने घर की किचन से स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी बॉटल्स बनवा करके उन पर अपना लेबल लगवा करके अपना ब्रांड बना सकते हैं और स्थानीय बाज़ारों में बेच सकते हैं। तो दोस्तों, जो इसकी भी बनाने की प्रक्रिया है, आप इसकी ट्रेनिंग भी किसी जानकार से जो बना रहा हो उससे ले सकते हैं, या फिर KVIC की खादी ग्राम उद्योग की साइट पर जा कर के आप ढूंढ सकते हैं, या गूगल पे सर्च मार सकते हैं कि कहाँ पर इसकी ट्रेनिंग जो आपके आसपास के एरिया में मिल रही है। तो दोस्तों, इसके बाद है पापड़ मेकिंग। किसी भी व्यक्ति ने छोटे पैमाने पर घर आधारित अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो पापड़ मेकिंग एक अच्छा व्यवसाय है। कम स्टार्टअप कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ पापड़ बनाने का सबसे जो लाभदायक ये फूड बिजनेसेस में से माना जाता है। पापड़ एक पतली वफर जैसा उत्पाद है और इसे तला हुआ या भुना हुआ लोग
खाना पसंद करते हैं। आप किसी भी मशीन के बिना मैन्युअली इसका निर्माण कर सकते हैं और आप घर पर इसको शुरू कर सकते हैं। बहुत कम निवेश के साथ आप इसको शुरू कर सकते हैं और अपने पैकेट्स बनवा करके अपना उस पर लेबल लगा करके इसको स्थानीय बाज़ारों और थोक विक्रेताओं को बेच सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि इसी प्रकार पापड़ मेकिंग जो है वो रोटी की तरह ही बनते हैं और इसको बिना किसी मशीन से आप घर में किचन से अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसकी जो बनाने की प्रक्रिया है वो आप खादी ग्राम उद्योग की साइट से या किसी जानकार से ले सकते हैं और इस प्रकार पापड़ मेकिंग स्टार्ट करके आप इसको स्थानीय बाज़ारों में बेचकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं और बिना किसी मशीन के पापड़ मेकिंग, पापड़ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद है कागज़ बैग बनाना। एक पेपर बैग या पेपर बोरी कागज़ के बने एक प्रीफॉर्म कंटेनर है। पेपर बैग पैकेजिंग और या सामान ले जाने के लिए आवश्यक वस्तु हैं। छोटे शहरों के लिए सबसे अच्छा व्यवसाय है। आप किसी भी मशीन के बिना मैन्युअली इसका निर्माण कर सकते हैं। लाभदायक व्यवसाय है। आप घर पर इसको शुरू कर सकते हैं और बहुत कम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं। आप इसे स्थानीय बाज़ारों में और थोक विक्रेताओं को बेच सकते हैं। दोस्तों, पेपर बैग बनाना भी एक बहुत आसान प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ पेपर को कटिंग करके, मोड़ करके और उसको पेस्ट करके पेपर बैग्स बनाए जाते हैं। दोस्तों, आप इसको मैन्युअली बना सकते हैं और इसको सीखने के लिए किसी ट्रेनिंग की भी खास ज़रूरत नहीं है। पुराने बैग्स को देख करके उसी प्रकार एक पेपर लेकर, पेपर शीट्स लेकर के ये बैग बना सकते हैं और इसका निर्माण करके इनको बेच सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी लाभ का व्यवसाय है। तो आप इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं और बिना किसी मशीन के इसकी पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद है टमाटर प्रोसेसिंग। टमाटर एक विस्तृत उपलब्ध वस्तु है और प्रोसेस्ड टमाटर उत्पाद बहुत लोकप्रिय है। टमाटर प्रोसेसिंग शुरू करने के लिए सबसे लोकप्रिय जो उत्पाद हैं वो टमाटर सॉस, प्यूरी, रस, केचप आदि हैं। आप अन्य छोटे पैमाने पर उद्योगों के लिए टमाटर का गुदा भी तैयार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापार सरल बर्तन और उपकरण की मांग करता है। इसको भी आप छोटे बर्तनों से, घर में बर्तनों से स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी भी मशीन के बिना मैन्युअली इसका निर्माण कर सकते हैं। यह लाभकारी बिजनेस है। आप घर पर इसको शुरू कर सकते हैं। बहुत कम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं। आप इसे स्थानीय बाज़ार में दुकानों और थोक विक्रेताओं को बेच सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप टमाटर प्रोसेसिंग घर में अपने घर की किचन से स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग आप जानकार से या खादी KVIC की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि, या गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि कहाँ इसकी ट्रेनिंग आपको आसपास मिल रही है। दोस्तों, इस प्रकार आप जो टमाटर के प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि सॉस, रस, केचप आदि बना करके बॉटल्स में अपना लेबल लगा के उसको स्थानीय बाज़ारों में बेच सकते हैं और अपना ब्रांड बना सकते हैं। तो दोस्तों, छोटे लेवल पे इसको भी किसी प्रकार की मशीन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बड़े लेवल पे करना है तब इसकी बाद में आपको मशीनों की ज़रूरत पड़ सकती है और आप इस प्रकार छोटे लेवल पे बिना किसी मशीनों के टमाटर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं और धीरे धीरे बहुत कम निवेश में अपना ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद है अचार व्यवसाय। अचार व्यवसाय मुश्किल नहीं है। एक अचार व्यवसाय शुरू करने के लिए सामग्री आमतौर पर सब्जियां होती हैं। सब्जी को नमक के साथ मिलाकर फर्मेंटेशन किया जाता है और या फिर इसमें सिरका वगैरह डाला जाता है या अन्य एसिड का प्रयोग भी किया जा सकता है। आजकल यह व्यापार के अवसरों में विकसित हो गया है। कई लोग विशेष रूप से मसालेदार सब्जियों के स्वाद और स्वादों का आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए मांग में वृद्धि हो रही है। आप किसी भी मशीन के बिना मैन्युअली अचार का निर्माण कर सकते हैं। लाभदायक व्यवसाय है। आप घर पर इसको शुरू कर सकते हैं। बहुत कम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं। आप इसे स्थानीय बाज़ारों में दुकानों को और थोक विक्रेताओं को बेच सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपना अचार का ब्रांड बना सकते हैं। आप इसको घर से स्टार्ट कर सकते हैं, घर की किचन से स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी मशीन के। दोस्तों, जैसा कि हम लोग घर में अपना सिंपल अचार बनाते हैं आम का या किसी और चीज़ का, आप इसी प्रकार अचार बना सकते हैं। बस आप इसमें प्रिजर्वेटिव डाल दीजिए जिससे कि यह इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो प्रिजर्वेटिव कौन से डालने हैं दोस्तों, आप ये नेट पे चेक कर सकते हैं या किसी जानकार से चेक कर सकते हैं जो बना रहे हैं कि कौन से प्रिजर्वेटिव वो इसमें डालते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अचार बना सकते हैं। उसको पैकेट्स में या बॉटल्स में या जार्स में पैक कर सकते हैं और अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं और लोकल मार्केट में इसको उतार सकते हैं और इसमें भी आपको 50% से ज़्यादा मार्जिन होगा। दोस्तों, इसमें भी आपको काफ़ी लाभ होगा। तो इसी प्रकार आप पिकल मैन्युफैक्चरिंग बिना किसी मशीन के स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार ये लाभ का व्यवसाय है। तो दोस्तों, इसी प्रकार ये मैन्युफैक्चरिंग आइडियाज़ जो मैंने आपको बताए हैं, आप इनको घर से, घर की किचन से बिना किसी मशीन के स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट अगर बड़ा हो जाता है, चल जाता है, तो आप बाद में मशीन इंस्टॉल्स कर सकते हैं बड़े लेवल पे। छोटे लेवल पे इनमें मशीन्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इन आइडियाज़ का लाभ उठा सकते हैं और इनमें जो मार्जिन है कईयों में 50% से भी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये आइडियाज़ अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यह बिल्कुल ही फ्री है ताकि आपको आने वाले नए नए आइडियाज़ के बारे में जानकारी और अपडेशन मिलती रहे और आप अपनी लाइफ को बूस्ट करते रहें और इसी प्रकार हमारा चैनल देखते रहें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। तो दोस्तों, देखते रहिए हमारा चैनल। मिलेंगे अगली बार एक नए
नए आइडिया के साथ। तब तक बाय बाय, गुड डे, गुड लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।